हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने कल हमने जैन धर्म पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, जो इस्लाम धर्म है इसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जो इस्लाम धर्म है उसका उदय कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में, जो अरब कंट्री है, वहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। मतलब वहाँ पर डेवलप हुआ था ये इस्लाम धर्म, भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, जो भारत में आया है वो अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना, वही भारत में लेकर आए हैं इस्लाम धर्म को। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, आगे है। अब इनका जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पर? मक्का में ना एक कुरैश कबीला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम क्या है? अमीना। ठीक है, जो इनका लालन पालन किया था वो इनके चाचा थे अबू तालिब, इन्होंने करा था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो मक्का में हुई, हीरा नामक गुफा। ये गुफा का नाम पूछा जाता है हीरा। ठीक है, 610 ईस्वी में, ये आप याद रखना। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 622 में क्या है? जो पैगंबर से मक्का से मदीना की यात्रा है ना, इस्लाम धर्म में उसको हिजरी संवत बोलते हैं या मुस्लिम संवत बोल सकते हैं हम। ओके, अब जो इनकी शादी है वो 25 साल के थे जब इनकी शादी हो गई थी। जो इनकी पत्नी थी वो विधवा थी और उनका नाम क्या था? खदीजा। और उनकी बेटी का नाम क्या है? फातिमा। और दामाद का नाम क्या था? अली। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम अली। ये आप याद रखना। देवदूत जिब्रील हैं ने उन्होंने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या किया? कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। और इधर है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कुरान को मानते हैं। ये इसके कितने अध्याय हैं? 114 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने वो कुरान के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 8 जून 632 में। इनको दफनाया कहाँ पे गया? मदीना में। मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो इनको दफनाया कहाँ गया? मदीना में। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई मोहम्मद साहब की, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में बट गया, एक तो सुन्नी और एक शिया। ठीक है, क्योंकि इनको चलाने वाले ये नहीं रहे तो फिर लड़ाई वगैरह होगी, तो सुन्नी और शिया दोनों में बट गया वो। सुन्नी कौन से होते थे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के काम, जो वो काम करते थे या वो कहते थे उसमें विश्वास रखते थे। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते थे वो हो गए सुन्नी। शिया कौन से हो गए? जो उनके दामाद थे अली। अली कौन थे? उनके दामाद थे ना, हमने पढ़ा था। जो उनमें विश्वास रखते थे, जो वो कहते थे, उनकी शिक्षा थी, जो
जो उन अली में विश्वास रखते थे उनको बोलते हैं शिया। तो दोनों में, दो पंथों में हो गया, ये इस्लाम धर्म बट गया है ना। फिर जो अली थे ना उनके दामाद, उनकी 661 में हत्या कर दी गई। ठीक है। फिर उनकी अली के बेटे आए आगे हुसैन, इनकी भी हत्या कर दी गई 680 में, इराक में की, इराक के करबला में इनकी हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या कर दी इनकी। ठीक है। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? खलीफा। जो इनके उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया। ठीक है। आगे है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद। जब मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म हुआ था ना, उस दिन, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, उस दिन ईद ए मिलाद उन नबी, ये त्यौहार मनाए जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग मनाते हैं। ओके। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अब इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में, है ना, 7th सेंचुरी में, कहाँ पर? सऊदी अरब में ये डेवलप हुआ था। तो इनको भारत में सबसे पहले अरब ही लेकर आए होंगे ना, क्योंकि ये हुआ ये वहाँ पे, इस्लाम वहाँ पे था अरब कंट्रीज़ में। तो अरब कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आए तो इस्लाम धर्म को लेकर आए वो सब, है ना, सबसे पहले। और 712 ईस्वी में क्या है, अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सिंध को जीता तो इन्होंने सिंध में ही सबसे पहले इस्लाम धर्म को बना दिया। ठीक है। नमाज के दौरान, जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब नमाज होती है ना, तो जो मुसलमान होते हैं ना, वो मक्का की तरफ अपना फेस करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मक्का है ना, वो भारत के पश्चिम में पड़ता है ना। तो मक्का की ओर जब दिशा होती है जो, उसको किबला बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।